हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो बच्चे अपन का जो क्लास 10th का क्लास चल रही है, क्लास 10th में हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर रहा हूँ और चैप्टर 6 में अपन है क्या त्रिभुज है और त्रिभुज में 6.3 का हमें आज सॉल्यूशन करना है। 6.3 में बच्चे देखेंगे क्या चीज़ें हैं और 6.3 में हमें क्या दिखाना है। अगर हम 6.3 की बात करें तो इसमें हमको समरूप त्रिभुज देखने को ज़्यादा मिलेंगे। अब उस समरूप त्रिभुज क्या होता है और समरूप त्रिभुज क्यों होते हैं और एक दूसरे से समरूप क्यों होते हैं, या उनकी कंडीशन क्या होती है, उसको हम चलते हैं देखते हैं। बच्चे एग्जाम्पल में अगर आते हैं, एग्जाम्पल में अगर हम देखें उसके पहले हमारा जो प्रमेय है, प्रमेय के देखते हैं। तो प्रमेय की बात करें बच्चे तो त्रिभुज तो सभी बच्चे जानते हैं और यहाँ प्रमेय की बात करें हैं, प्रमेय क्या है 6.3 आपके बुक में प्रमेय है। आप अच्छे तरीके से प्रमेय को पढ़ सकते हैं। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं, हम उन सभी क्वेश्चन को जो एक्सरसाइज है, हम उन सभी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराएंगे। तो यहाँ पे अपन चलते हैं कहाँ, यहाँ पे बच्चे अपन प्रमेय को देखते हैं। प्रमेय में कहा गया है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों, संगत का मतलब बच्चे जैसे ए बी सी एक त्रिभुज ये है और डी ई एफ क्या है एक त्रिभुज ये है। संगत कोण मतलब कि बच्चे जैसे बी वाला कोण और ई वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे आपस में संगत होंगे। संगत की कोण की बात करेगा तो कोण बी और कोण ई क्या होंगे संगत होंगे। तो क्या कह रहा है संगत कोण बराबर हों, तो मतलब कि कोण बी जो होगा, कोण बी जो होगा कोण ई के क्या होगा बराबर होगा। तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, अर्थात उनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात या वो समानुपाती होंगी, उनकी जो संगत भुजाएं होंगी, इसलिए ये त्रिभुज क्या होगा समरूप त्रिभुज होगा। तो हम इसमें कहना प्रमेय में क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि यदि इस कोण क्या हो संगत हो, कोण संगत हों और वो कोण जब संगत होंगे तो वो क्या होंगे बराबर होंगे, और बराबर होंगे और उनकी जो भुजाएं और जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगी आपस में समानुपाती होंगी। तो वो जब समानुपाती होंगी जो भुजाएं, तो वो क्या होंगी तब जब समानुपाती हुए तो ये त्रिभुज कैसा दिखाएगा आपको, ये त्रिभुज आपको दिखेगा एक समरूप त्रिभुज दिखेगा। अब समानुपाती की संगत भुजाएं समानुपाती की बात करें बच्चे तो जैसे ये वाली भुजा और ये पूरी भुजा, मतलब ए बी का अनुपात और डी ई का अनुपात क्या हो, और ए बी ए सी का अनुपात, यहाँ पे बच्चे ए सी का अनुपात और डी एफ का अनुपात क्या होगा, ए सी का अनुपात और डी एफ का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। ये कह रहा है जब ऐसे होगा तो ये क्या होगा एक समरूप त्रिभुज होगा। अपन तो प्रमेय की बात कर लिए ये वाली, और अगले चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रमेय की बात करते हैं बच्चे। यहाँ पे हम देखेंगे 6.4 की प्रमेय की बात करें तो इसमें क्या कर रहा है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती है, अर्थात एक ही अनुपात में हों तो उनकी संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप त्रिभुज होगा। दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, देखो एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के क्या होगा समानुपाती होगा। समान अनुपात का मतलब का हमने देखो यहाँ पे जैसे ऊपर देखो ऐसे त्रिभुज था, इस प्रकार से त्रिभुज हो तो ये वाली भुजा और ये भुजा क्या होगा अनुपात, इनका अनुपात इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात क्या होगा समान होगा। तो इनके जो संगत कोण मतलब कि ये वाला कोण बच्चे और ये वाला कोण क्या होगा बराबर हो,
तो ये कैसा त्रिभुज होगा, ये क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। क्या होगा बच्चे, समरूप त्रिभुज होगा। मतलब आपको समझ में नहीं आया क्या, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा एक त्रिभुज ये बना हुआ है, इसकी संगत भुजा एक भुजा ये भुजा इस भुजा का अनुपात, इस भुजा मतलब इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात ले लें। फिर ले लें क्या, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात ले लें, तो ये क्या होगा, बराबर होगा। और इनके जो संगत कोण मतलब कि बच्चे ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा बच्चे, बराबर होगा। तो कैसा त्रिभुज कहलाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। इतना समझ में आया। चलते हैं और आगे एक प्रमेय और है। यहाँ पे समरूपता का जो कंडीशन है उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यहाँ पे देखें, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो अब इसमें देखें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। मतलब कैसे कि ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज दूसरा त्रिभुज है, इसका एक कोण दूसरे कोण के क्या हो, बराबर हो, और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों। मतलब देखो कोण, ये वाली भुजा ये वाली भुजा ये भुजा ये भुजा क्या हो, ये दोनों क्या हो, ये भुजाएं क्या हो, मतलब जैसे ए बी सी इसको मान लो, पी क्यू आर इसको मान लो। अगर ए बी का अनुपात पी और क्यू का अनुपात और बी सी का अनुपात और क्यू और आर का अनुपात बराबर हो और कोण जो है कोण क्यू और ये क्या हो, कोण बी के बराबर हो, तो ये क्या होगा, एक समरूप त्रिभुज आपका कहलाएगा। ठीक, इतना सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अपन एक्सरसाइज पे। अब अपना पूरा ध्यान एक्सरसाइज पे लगाना है। 6.3 वाली एक्सरसाइज 6.3 वाली एक्सरसाइज को हम करें। और इसके पहले हम क्या करते हैं, देखो 6.3 वाली एक्सरसाइज को हम देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चे अपन देख रहे हैं क्या है, 6.3 एक्सरसाइज है। इसमें हम ऊपर देखें सारे क्वेश्चन ऊपर रखे हैं, लेकिन हम यहाँ एक एक क्वेश्चन को अलग करके रख दिए हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें तो कोई हमें दिक्कत की महसूस ना हो, दिक्कत मुझे देखने को ना मिले। यहाँ पे अपन चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से क्वेश्चन, पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें चलते हैं। पहले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे क्या, पहले क्वेश्चन में देखेंगे हमें कुछ दिख रहा है क्या आपको कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिखना भी चाहिए आपको कुछ दिख रहा है। तो यहाँ देखो कोण, यहाँ बी क्या है 80 डिग्री है, कोण क्या है बी 80 डिग्री, यहाँ कोण क्यू क्या है 80 डिग्री है। हम दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। एक त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और किस त्रिभुज में, और त्रिभुज पी क्यू आर में हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कोण है क्या, कोण यहाँ देख लो, कोण ये वाला भी कोण क्या है, बराबर है। तो मतलब हमारे पास कोण जो ए है ये कोण पी के क्या होगा, बराबर होगा, और कोण बी क्या होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। और ये वाला कोण बच्चे देख लो, कोण सी कोण आर के बराबर दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पे बच्चे हो जाएगा कोण सी ये इक्वल टू कोण आर के क्या हो गया बच्चे, बराबर हो गया। अब ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 80 डिग्री, और ये कितना है कि 40 डिग्री है। तो अब अतः इसलिए आप कह सकते हो कि ए बी सी क्या होगा, ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या होगा, ये होगा भुज एंगल से क्या होगा, समरूप होगा। ठीक,
ये क्या होगा, समरूप होगा। तो बच्चे ये अपना पहले का पहला वाला क्वेश्चन हो गया क्लियर। इसके बाद हम पहले का दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपन का है ये वाला। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें क्या करना है, देखो कह रहा है इसमें क्या करना है कि हमको समरूप त्रिभुज के संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मतलब त्रिभुज के संकेत के रूप में हमें व्यक्त करना है, ये कैसा, मतलब समरूप त्रिभुज के रूप में। तो यहाँ पे अगर हम देखें दूसरे वाले में हम देखते हैं कि यहाँ पे लगा लेते हैं बच्चे दूसरा, इसको हम पेन का बदल कर दूसरी पेन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ बच्चे देखें ए बी की बात कर रहे हैं बच्चे, हम इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये जो इन अनुपात होगा, किसका अनुपात होगा, ये ए बी होगा, ये क्यू आर का अनुपात होगा। क्यू और आर का अनुपात होगा कौन, ए बी होगा, और क्यू आर का अनुपात ए बी होगा। और ये इक्वल टू होगा जो बी सी होगा, ये बी सी होगा, पी और आर का अनुपात होगा, या आर और पी का अनुपात होगा, आर और पी का अनुपात, या पी और आर का अनुपात होगा। और सी और ए, जो सी और एक बच्चे ये वाला, ये होगा किसका अनुपात, ये अनुपात होगा P और Q के अनुपात, या Q और P के अनुपात में होंगे। अब जो समरूपता का नियम होता है भुजा कि अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के भुजाएं या संगत भुजाएं क्या हों, समरूप हों, तो वो क्या होंगी, समरूप त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या हैं, इसकी संगत भुजाएं क्या हैं, समरूप हैं। देखो ए बी क्या है, ए क्यू आर के क्या है, ए बी और क्यू आर का अनुपात, और हम लिए किसका, और हम लेते हैं बी सी। देखो बी सी को लेते हैं किसके साथ, पी आर के साथ लेते हैं, और Q और P के को हम लेते हैं किसके, AC के साथ लेते हैं। अब देखो इसका अगर हम मान रख दें, इसका मान रखते हैं, देखो AB का मान है 2, और हमारे पास AB का मान कितना है, 2 है, और QR का मान कितना है बच्चे, 4 है, और यहाँ पे BC कितना है, BC 2.5 है, और P और R P और R कितना है, 5 है, और इक्वल टू C और A और C या C A, और Q और P कितना है बच्चे, Q और P है, ये है बच्चे कितना, 6 है। यहाँ पे हम देखेंगे क्या हमारा ये सभी बराबर आएंगे। यहाँ पे बच्चे अगर हम 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 10 से नीचे, तो आपका 2/4 इक्वल टू 25/50 इक्वल टू 3/6 आएगा। इसको अगर हम काटें, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 25 एक नम 25, 25 दूनी 50, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे पास निकल के आया 1/2 इक्वल टू 1 कितना 2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब जो S का नियम होता है क्या, भुजा का नियम, किसके, भुजा का नियम होता है, समरूपता का नियम, क्या, समरूपता का भुजा का नियम होता है। जब यहाँ पे देखेंगे जो त्रिभुज ए बी सी, ये क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज क्यू आर पी के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे। मतलब त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा कि त्रिभुज ए बी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर या त्रिभुज पी आर क्यू के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्यों समरूप हो जाएगा, हमने समरूपता का नियम लगाया और उनका मान भी रखा, तो हमारे पास क्या निकल कर आया, हमारे पास निकल के आया कि उनके जो संगत भुजाएं हैं या संगत भुजाओं का जो मान दिया गया है वो क्या है, बराबर है। तो जब
जब ये समरूपता के कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये क्या होगा, ये क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। इतना अपन को क्लियर हो गया कि स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो एंजॉय विथ आरसी सिंह के यू टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे पीडीएफ भी मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपन चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा वाला क्वेश्चन, क्या आपको समरूप दिख रहा है? क्या समरूप दिख रहा है? समरूप होने के लिए उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, और या तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगे, उनके समानुपाती होनी चाहिए। संगत कोण क्या आपको बराबर दिख रहा है? संगत कोण आपको मतलब कोण का मान दिया ही नहीं है, तो हम कोण का मान अपने दिमाग में लाते ही नहीं हैं। अब हमारे पास क्या दिया गया है, भुजा का मान ये दिया गया और ये दिया गया, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हमारे पास संगत भुजाओं जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं, क्या उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पे जो एल एम होगा, ये एल एम क्या होगा, एल एम और अपान क्या होगा, डी ई, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल एम कितना है 2.7, डी ई कितना है 4 है, और यहाँ ये तो पहला हो गया, और दूसरा अगर हम देखें, अगर हम निकालें क्या कि एम पी अपान कितना, ई पी क्या बराबर दिख रहा है, ये 2 है, ये 5 है, और हम तीसरा ज्ञात देख लें। तीसरा अपन के पास यहाँ पे देखेंगे क्या, तीसरा अपन देखते हैं क्या, एल पी अपान कितना, एफ डी, ये क्या होगा, एल पी कितना है 3, एफ डी कितना है 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम बच्चे, हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एल एम अपान डी ई, ये डज नॉट इक्वल टू है किसके, ये एम पी अपान ई पी के, ये भी क्या होगा, एल पी अपान एफ डी के बराबर नहीं है, अर्थात इसकी जो संगत भुजाओं के समानुपाती नहीं है, मतलब इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात समान नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, यह जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समरूप त्रिभुज नहीं होगा। तो इसको आप लिख देना, क्या है, ये समरूप त्रिभुज नहीं है। क्या है, समरूप त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे, हमने इस वाली कंडीशन को लगाने का प्रयास कर रहे थे कि ये समरूपता की कंडीशन की उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होनी चाहिए, संगत भुजाएं का जो अनुपात होता है वो बराबर हो जाता, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते। अब हम बच्चे चल देते हैं, अपना तो तीसरा वाला ये हो गया क्लियर, हम चल देते हैं अब चौथे वाले में। चौथे वाला हम देखते हैं, यहाँ पे चौथे वाले में अपना 2 त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज ये और दूसरा ये। इसमें भी हम क्या कर देते हैं, एक तो एंगल क्या होना चाहिए, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए या उनकी संगत भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पे देखेंगे कि अपना ये कोण कितना है, m 70 अंश है, p का मान दिया नहीं है, तो ये क्या होगा, कोण का तो हम छोड़ ही देते हैं, भुजा में चलते हैं। यहाँ भुजा mn और pq देखेंगे दिया है, nl का मान दिया ही नहीं है, यहाँ पे इसका मान दिया है। तो यहाँ पे मतलब ना तो कोण से ना तो एंगल से, किसी भी एंगल से आपको लग रहा है क्या ये समरूप होंगे, समरूप नहीं होंगे, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। क्योंकि भुजा का मान एक तो 2 दिया है, 2 भुजा का मान दिया है, तीसरी का भुजा का मान दिया ही नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख देना क्या, एम एन अपान पी क्यू डज नॉट इक्वल टू एन एल अपान क्यू आर डज नॉट इक्वल टू एम एल अपान पी आर।
इनके मतलब जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर नहीं है। अतः आप लिख देना कि त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज क्या होगा, समरूप नहीं है। क्या होगा, समरूप नहीं है। ठीक, इतना हो गया क्लियर। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला अपन क्वेश्चन है 5वां और 6वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में देखेंगे, ये 5वां क्वेश्चन है। तो इस 5वें क्वेश्चन में और 6वें क्वेश्चन में देखेंगे, देखो एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, कोण तो एक ही कोण दिया है तो कोण को छोड़ देते हैं, हम लगाते हैं भुजा वाला। भुजा क्या होती है, यहाँ पे आपकी भुजा जैसे ए बी अपान ई डी या डी ई, ये होगा ए सी अपान किसके, डी एफ के, और ये होगा इक्वल टू बी सी अपान किसके, बी सी अपान ई एफ के बराबर होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका मान दिया ही नहीं और इसका भी मान दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्या हमारे पास जो संगत भुजाएं ये 2.5 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, कुछ तो मान देना चाहिए। यहाँ पे मान नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान नहीं है, फिर यहाँ पे मान दिया गया है, यहाँ पे मान दिया गया है, यहाँ पे मान दिया गया है। यदि हम ऐसे ही मान लें कि अगर आपके पास देखो ए बी का मान हम रख दें 2.5, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। ए बी का मान रख देते हैं 2.5 और ई डी कितना है बच्चे, ई डी कुछ नहीं है, तो हम ई डी को ऐसे ही पड़ा रहने दें। और ए सी कितना है, ए सी कुछ नहीं है, तो ए सी को ए सी रहने दें। और नीचे क्या है, डी एफ कितना है बच्चे, 5 है। और यहाँ बी सी कितना है, 3 है। और ई एफ कितना है बच्चे, 6 है। यहाँ पे देखेंगे हम तो 3 का नाम 3 दूनी 6, ये कट गया। लेकिन ये आपस में क्या है, बराबर नहीं दिख रहे हैं। क्या है, बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर नहीं हैं, अतः ये समरूप त्रिभुज नहीं होगा। यहाँ लिख देना बच्चे, अतः क्या है, ये समरूप त्रिभुज नहीं है। क्या है, नहीं है। क्या नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है। इतना सभी बच्चों को ध्यान में आया होगा, इतना सभी बच्चों का क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, अपन यहाँ पे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें कि त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें अगर हम देखें तो डी ई एफ में इन सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। अगर हम f का क्या मान यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 कोण दिया है तो त्रिभुज डी ई एफ में देखें तो यहाँ पे 2 कोण का मान दिया गया है, और कोण डी, कोण ई और कोण f को जोड़ेंगे तो ये होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए, क्योंकि तीनों कोणों, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। तो हमने कोण डी, कोण ई, कोण एफ का मान का रख दें तो हमारे पास 180 के बराबर हो जाने चाहिए। जब 180 के बराबर हो जाने चाहिए, लेकिन अभी तो हमारे पास 2 का मान रखा हुआ है, 2 का मान है, तीसरे का मान हम निकालते हैं। डी का मान हम यहाँ पे 70 अपन के पास दिया हुआ है यहाँ, और ई का मान कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, प्लस कोण एफ कितना है, कोण एफ पता नहीं है, और बराबर 180 अंश। 70 और 8 7 15, 150 डिग्री प्लस कोण एफ बराबर कितना हो गया, 180। तो कोण f बराबर क्या हो गया, 180 में से इस तरफ 50, 150 चला आया, तो कोण f बराबर कितना निकल के आया, 30 डिग्री निकल कर आया। कितना बच्चे निकल कर आया, 30 डिग्री निकल कर आया। ये तो हो गया यहाँ। अब इसी प्रकार त्रिभुज हम किस में ले लेते हैं, पी क्यू आर त्रिभुज में ले लें, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहाँ पे कोण हम लिखेंगे P और कोण Q और कोण R क्या होगा, इन कोणों का योग 180 डिग्री होगा।
अब हमारे पास कोण Q, देखो कोण Q का मान 80, कोण R का मान 30 दिया है, तो हम यहाँ कोण Q का मान 80 और कोण R का मान 30 रख देते हैं और प्लस कोण P हो गया इक्वल टू 180। तो यहाँ कोण P बराबर प्लस 8 3 11 110 बराबर 180। 110 को इस साइड में लेके चले जाओगे तो कोण P बराबर 180 माइनस 110, ये निकल के आएगा कोण P बराबर कितना, 180 में से 110 निकल के जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। कोण P का मान कितना आ गया बच्चे, 70 डिग्री आ गया। देखो हमने क्या ज्ञात कर लिया, कोण F का मान कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका कितना 70 डिग्री हो गया। कितना हो गया बच्चे, 70 डिग्री हो गया, ये होगा आपका 70 डिग्री। अब देखो क्या इनके संगत कोण आपस में बराबर दिख रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पे देखें, अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखें त्रिभुज किस में, त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में और त्रिभुज PQR में। इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो हमारे पास कोण D ये इक्वल टू कोण P होगा और इनका मान कितना है 70 डिग्री, और कोण E और ये इक्वल टू कोण Q होगा, इनका मान है 80 डिग्री, और कोण F जो होगा कोण R के बराबर होगा, इनका मान है कितना 30 डिग्री है। अब जब ये इन सभी को हमने दिखा दिया बराबर, तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो त्रिभुज DEF होगा ये क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा बच्चे, समरूप होगा, समरूप होगा त्रिभुज PQR में। क्या होगा, ये होगा किससे, एंगल की समरूपता के नियम से, यहाँ पे समरूपता के नियम से, क्या नियम से, समरूपता के नियम से क्या होगा, ये क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ज़रूर चाहते होंगे, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जूम करके इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, अभी यहाँ पे हो गया ये आपका यह वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 6.35 और त्रिभुज ODC ये क्या होगा, OBA और कोण BOC ये बराबर होगा 125, कोण CDO 170 और DOC DCO और OAB ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। तो अपन की क्या करते हैं, अपन इसको ज्ञात करते हैं और करते हैं कुछ काम। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, DOB अगर हमको दिख रहा होगा, ये क्या होगा, एक सरल रेखा के रूप में दिख रही है। DOB क्या है, एक सरल रेखा के रूप में आपको दिख रही है। जब सरल रेखा क्या होगा, सरल रेखा पर बना कोण क्या होता है, 180 अंश का होता है। तो अगर हम बात कर लें किसकी को, यहाँ पे हम लिख दें कि जो DOB है, DOB क्या है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। जब ये सरल रेखा है तो इसका मतलब तो इसका मतलब हो गया कि कोण अगर DOC हम ले लें, कोण DOC के मतलब बच्चे कि D ये हो गया, O ये हो गया, C ये हो गया। इस कोण को ले लें, मतलब कि हम इस कोण को ले लें और हम क्या ले लें COB, और हम इस कोण के ले लें। इन दोनों का कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ कोण COB बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री होना चाहिए। अब DOB का मान तो हमारे पास है नहीं, DOC का मान नहीं, कोण COB का मान कितना है, 125 डिग्री है। तो 125 डिग्री बराबर 180, तो कोण DOC बराबर 180 में से इस तरफ 125 आएगा
तो ये घट जाएगा तो कितना हमारे पास निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा हमारे पास 55 डिग्री निकल कर आएगा। कोण DOC बराबर कितना निकल के आया, 55 डिग्री निकल कर आया। अब देखो आगे हम किस में देखेंगे, त्रिभुज DOC में देखेंगे, त्रिभुज DOC में देखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि कोण DCO, क्या DCO प्लस कोण CDO प्लस कोण DOC, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब DCO का मान हमें निकालना है, DCO का मान निकालना है। और CDO मतलब इस कोण का मान कितना है, 70 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चे लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, अपन लिख देंगे ये 70 डिग्री हो गया। और DOC का मान यहाँ से निकाले हैं कितना, 55 डिग्री बराबर 180 हो गया। 70 और 55 को जोड़ दें और उस साइड में लेके चले जाएं। तो 70 55 को जोड़ेंगे और उस साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 5 12 और 125 हो जाएगा। 125 हो गया ना, 125 हो गया। इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो ये आएगा 55। कितना आएगा बच्चे, 55 आएगा, ठीक। और कोण DCO बराबर कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमको ज्ञात करना है OAB। OAB का मतलब कि बच्चे OA और B, इस कोण को हमको ज्ञात करना है। और क्या है DOC बच्चे, हमने तो यहाँ पे देखो 55 डिग्री निकाल दिया, पहला अपना हो गया। DCO हमने निकाल दिया, DCO भी क्या हो गया, 55 डिग्री हो गया। OAB अब हमको बचा हुआ है। OAB कैसे निकलेगा हम बच्चे, कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा, जो दिया हुआ है कुछ हमारे पास, यहाँ पे देखें ये क्या दिया हुआ है कि ये दोनों जो त्रिभुज, ये वाला और ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। जब समरूप त्रिभुज है तो इनके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, इनकी संगत भुजाएं क्या का अनुपात बराबर होगा। तो देखो समरूपता का अगर हम नियम लगाएं, या यहाँ पे लिखें, हमारे पास दिया है, दिया क्या है, यहाँ पे देखें दिया है कि जो त्रिभुज ODC, यहाँ पे लिखना बच्चे, क्या हम ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर जगह नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिया है, दिया क्या है कि जो त्रिभुज होगा ODC, ये क्या होगा, समरूप होगा। किसके समरूप होगा, ये होगा त्रिभुज OBA के क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए जो कोण OAB होगा ये क्या होगा, बराबर होगा कोण OCD के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। लेकिन यहाँ हम कोण की बात कर रहे हैं तो कोण OAB क्या होगा, कोण OCD के बराबर होगा। तो इसलिए क्या होगा, कोण OAB बराबर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। कितना, 55 डिग्री हो जाएगा। हमने तीनों का मान निकाला। कहीं भी किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले ले। हम बढ़ते हुए चलते हैं अपने 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तीन नंबर के क्वेश्चन में अपन के पास दिया क्या है, तीन नंबर के अपन के पास क्वेश्चन में दिया क्या है उसको हम देखें। दिया है कि समलंब ABCD जिसमें AB क्या है, DC के क्या है, समांतर है
और विकर्ण जो हैं AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी पर प्रयोग करते हुए हमको दर्शाना है इतना। तो हमको क्या करते हैं, हम देखें यहाँ पे इस तरीके से एक भुजा लेते हैं और हम एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। जब हम समलंब चतुर्भुज बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारा जो समलंब चतुर्भुज बनता है वो इस प्रकार बनकर आता है। किस प्रकार? इस प्रकार बनकर आता है। यहाँ पे विकर्ण की भी बात की है तो हम विकर्ण को भी डाल देते हैं। विकर्ण को एक विकर्ण इस तरीके से जाएगा और दूसरे विकर्ण की बात करें तो दूसरा विकर्ण इस तरीके से जाएगा और ये O पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। जब ऐसा कहा था तो हमने ऐसे हम समलंब चतुर्भुज को बना दिए हैं। अब हम इसके जो आगे क्वेश्चन में कह रहा है उसको हम देखते हैं और करते हैं। हमको इसको दिखाना है और AB क्या है, DC के समांतर है। AB जो है DC के समांतर होता ही है समलंब चतुर्भुज में। अगर हम इसमें कुछ देख पा रहे हैं तो दो हमें त्रिभुज दिख रहा है। कौन कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? एक तो DOC दिख रहा है, क्या DOC ये त्रिभुज दिख रहा है। और दूसरा त्रिभुज अगर हम बात करें तो BOC ये त्रिभुज दिख रहा है। इन दोनों त्रिभुजों की हम बात करते हैं। हम क्या बात करते हैं? त्रिभुज DOC और किस त्रिभुज में? और त्रिभुज BOA में। हम क्या देखेंगे? जो कोण DOC है, कोण DOC ये इक्वल टू होगा कोण BOA के। कोण BOA के क्या होगा? बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? ये वाला कोण और इस वाले कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? शीर्षाभिमुख कोण से क्या होंगे? ये दोनों बराबर होंगे। अब दूसरा हम देखते हैं कोण जो CDO होगा। CDO और कोण B नहीं, ABO ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। कहाँ से? एकांतर कोण से। कैसे बच्चे? एकांतर कोण से, मतलब ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो हमने क्या कहा? हमने देखा क्या? हमने देखा कि जो ये वाला कोण B कोण D के बराबर होगा, मतलब CDO ये बराबर होगा कोण ABO के बराबर होगा एकांतर कोण से। और हम आगे देखने कोण DCO ये बराबर हो जाएगा कोण BAO के। ये भी कहाँ से बराबर होगा? एकांतर कोण से क्या होगा? बराबर होगा। हमने देखा दोनों एकांतर कोण से क्या हो गए? बराबर हो गए। अब हम देखते हैं आगे हम क्या करेंगे? चूँकि जो त्रिभुज हमने माना था क्या? त्रिभुज DOC ये क्या होगा? ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? BOA के समरूप हो जाएगा। कैसे? ये एंगल के समरूपता के नियम से, समरूपता से ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? समरूपता से समरूप हो जाएगा। किससे? एंगल के समरूपता से ये समरूप हो जाएंगे। इसका मतलब जब ये समरूप हो गया तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात, मतलब जैसे DO अनुपात क्या हो जाएगा? BO और इक्वल टू क्या हो जाएगा? CO का अनुपात और AO और क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कैसे? इसको हम पलट दें। अच्छा, पलट दें तो हम इसको लिख सकते हैं BO/DO और इसको हम लिख सकते हैं AO/ कितना? CO। क्या हमको यही प्रूफ करना था? देखो BO/OD और AO मतलब OA या AO/OC ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक, इसको आप जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से भी लिख सकते हो। मतलब आप लिख सकते हो क्या? इसको लिख सकते हो OA/OC ये इक्वल टू होगा OB/ कितना?
OD हमने क्या किया, दिखा दिया इतना। तो सभी बच्चों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमने कहा था कि जो त्रिभुज है यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जैसे हमने कि एक समलंब चतुर्भुज बनाया, उसके विकर्ण भी खींच दिए, उसमें हमने देखा कि जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, मतलब ये इस तरीके का कोण, इस वाले कोण और इस वाले कोण में क्या हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। कोण ये वाला और कोण ये वाला भी क्या हो गया, ये दोनों एकांतर कोण से बराबर हो गए। और ये वाला कोण मतलब कि यहाँ भी एक कोण है, इस कोण को और हमने इस कोण को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। कहाँ से, इस कोण को हमने एकांतर कोण से भी बराबर कर दिया। हमने दिखा दिया कि तीन कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। जब तीन कोण बराबर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि जो त्रिभुज होगा, उनके जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। एंगल से क्या हो गया, हमने दिखाया। अब जब समरूप त्रिभुज हमने दिखा दिया, अब वो समरूप त्रिभुज हो गए, तो हमको क्या पता है कि समरूप कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। हम उसका नियम का फॉलो करें, हमने उसको लिखा यहाँ पे, फिर उसको मॉडिफाइड किया, फिर उसको ज़्यादा मॉडिफाइड किया, तो हमारे पास निकल कर आ गया जो हमें प्रूफ करना था। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं, हम आगे कोशिश करते हैं बढ़ने का। चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ही लंबा सेशन खींच रहा है। देखो इन्होंने कहा है 6.36। देखो यहाँ पे फिगर नहीं है, हम फिगर बनाने का प्रयास कर देते हैं। फिगर हम आपको यहाँ पे बना देते हैं। फिगर लेकिन बुक में है, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हमारे पास नहीं है तो हम इसको बना देते हैं। हमने देखो इस तरीके से एक यहाँ पे खींच दिया और इसको इस तरीके से खींच दिया। अब देखो इन्होंने दिया है क्या, यहाँ पे दिया है Q और यहाँ पे S दिया है, P और कितना दिया है, T और R। ठीक, ये है। अब देखें बच्चे यहाँ पे अपन के पास कितना है, अपन के पास है कि जो आकृति 6.36 है, ये इसको 6.36 मान लो आकृति, और ये QR अपान क्या है, QS और QT अपान क्या है, PR है। कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 2 कौन सा है, कोण 2 ये वाला है। कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, तो त्रिभुज PQRS और त्रिभुज TQRS, इसको समरूप हमको दर्शाना है। समरूप दर्शाने के लिए हम पहले लेते हैं कौन सा त्रिभुज, PQR वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज हम लेते हैं PQR में। त्रिभुज PQR अगर देख पा रहे होंगे तो हम त्रिभुज यहाँ P और Q और हम R, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक, किस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में आप देखेंगे क्या क्या दिख रहा है, कोण जो PQR होगा, कोण PQR ये बराबर होगा कोण PRQ के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इन्होंने दिया है, कहाँ पे दिया है, ये कोण 1 क्या होगा, कोण 2 के बराबर होगा। ये क्या है, इनके पास गिवन है या दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो इनके तो इनके सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। कैसे, जैसे कोण 2 के सामने की भुजा ये वाली और कोण 1 के सामने की भुजा ये वाली क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ इसलिए आप लिख सकते हैं क्या, PQ क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा PR के क्या हो जाएगा, बराबर। समीकरण फर्स्ट मान लें। और हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास और दिया है क्या, दिया है जो QR होगा ये QS का अनुपात और QT जो होगा PR के अनुपात के बराबर होगा।
इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लें, या हम थोड़ा से और बढ़ा देते हैं, थोड़ा से और बढ़ाते हैं तो कि क्या मतलब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको मॉडिफाइड करके और हम कुछ लिख सकते हैं क्या, क्यू आर अपान हम लिख लें क्यू एस हो गया, और यहाँ क्यू टी अपान क्यू पी लिख लेते हैं, क्यू टी अपान क्यू पी मतलब कि देखो यहाँ पे पी आर है, पी आर यहाँ पे भी है, इस पी आर के बराबर क्यू पी है या पी क्यू है, तो हम यहाँ पे क्यू पी लिख दिए। ठीक, यहाँ पे इतना लिख दिए समीकरण फर्स्ट से। इसको मान लेते हैं समीकरण अपन के पास क्या हो गया, दूसरा समीकरण निकल कर आया। अब हम समीकरण अब त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में त्रिभुज हम बात करेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस और बच्चे लिखेंगे त्रिभुज टी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू मतलब कि किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पी क्यू और एस इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और टी क्यू और आर इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। एक छोटा त्रिभुज ऊपर वाला छोटा और ये बड़े वाले त्रिभुज की, इन सभी की बात होगी। जब इन सभी की बात होगी तो इसमें अगर हम देखेंगे कि जो क्यू और आर होगा, क्यू और आर होगा, इनका अनुपात क्यू और एस का अनुपात ये बराबर होगा किसके, क्यू और टी का अनुपात, और ये क्यू और पी के अनुपात क्या है, बराबर है। इसको हम समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण 2 से ये हो गया। अब जब ये हो गया तो इनका क्या होगा, कोण जैसे क्यू और यहाँ पे कोण क्यू क्या होगा, दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, बराबर होगा। कोण क्या होगा, क्यू, कोण क्यू, दोनों त्रिभुजों में कोण क्यू क्या होगा, बराबर होगा। अभी यहाँ क्या हो गया, जब हम दिखा दिए कि उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, या उनके भुजाओं के अनुपात क्या हैं, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, और उनके जो संगत कोण मतलब कि जो कोण हैं वो भी क्या हैं, बराबर हैं। तो अतः जो हमारा जो त्रिभुज हो गया, इसलिए जो हमारा त्रिभुज पी क्यू और एस ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर से। क्या हो गया, एस ए एस के नियम से क्या होगा, एस ए एस समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। कैसे, एस ए एस के समरूपता के नियम से ये क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी बच्चे स्क्रीनशॉट कर ले, किसी भी बच्चे को कोई भी कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, निःशुल्क बैच आपका स्टार्ट है, कोई भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप यहाँ कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, आपके कमेंट का आगे जो वीडियो आएगा उसमें आपका सलूशन दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए ये था अपना ये वाला क्वेश्चन चौथा। इसके चलते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां जो क्वेश्चन है, पी क्यू आर की भुजाएं और पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु, यहाँ पे फिगर फिर नहीं दिया गया तो हम फिगर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा कि पी क्यू आर भुजा पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी पर इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी और कोण आर टी एस हैं। दर्शाइए कि इतना हमें दर्शाना है। हमको देखो फिगर कैसे बनता है, पहले को फिगर हम बनाने का प्रयास करें तो हमारे पास फिगर कैसे बन के आता है। देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो फिगर बनता है त्रिभुज आर पी क्यू में, अगर हम देखें त्रिभुज आर पी क्यू में हम क्या देखेंगे, त्रिभुज आर पी क्यू, और किस त्रिभुज में, और हम देखेंगे त्रिभुज आर एस टी में। इन दोनों में त्रिभुजों में देखेंगे तो कोण आर टी एस क्या होगा,
ये बराबर होगा कोण क्यू पी एस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आर टी एस होगी, ये बराबर होगा कोण क्यू पी एस के बराबर होगा। ये क्या होगा, दिया ही है हमारे पास, कहाँ पे, यहाँ पे दिया गया है। ठीक, ये क्या होगा, इसको लिख लो, दिया है। ठीक, ये हो गया। और कोण आर क्या होगा, कोण आर क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ होगा। कोण आर दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ होगा, ये उभयनिष्ठ हो गया। देखो हमने दिखा दिया कि दो कोण इनके क्या हैं, बराबर हैं। और जब इनके दो कोण को हमने बराबर दिखा दिया तो ये क्या हम लिख सकते हैं कि इनका जो तीसरा जो भुजा होगी वो भी इनके क्या होगी, संगत अनुपात इनके बराबर हो जाएंगे। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है, अब यहाँ पे बच्चे हम देखेंगे कि हमने क्या दिखाया, दो कोण को हमने बराबर दिखाया। एक चीज़ समझने वाली बात और है, यहाँ पे अगर आपके पास एक त्रिभुज है या ये दिया गया हो, दूसरा त्रिभुज ये दिया गया हो, यदि आपको कह दिया जाए ये त्रिभुज कितना है 80 डिग्री, सॉरी इस कोण का मान कितना है 80 डिग्री, तो ये कोण भी क्या होगा 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है। तो क्या आपको इस कोण का मान और इस कोण का मान पता करना हो तो क्या आप पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब यदि यहाँ से क्या पता हुआ कि अगर दो त्रिभुज हों, उनके दो कोण क्या हों, आपस में बराबर हों, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक उनका बराबर हो जाएगा। कैसे, जैसे कि इन दोनों कोणों को 8 7 15 मतलब 150 और प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180। तीनों अंतः कोणों का योग, तो x बराबर कितना निकल के आया 30 डिग्री। तो इसका मतलब इसका मान कितना है 30 डिग्री। तो क्या इसका मान भी 30 डिग्री आएगा। 8 7 15 x प्लस 15 मतलब 150 बराबर 180। तो यहाँ भी x बराबर कितना आया 30 डिग्री आया। 30 डिग्री आया ना, इसका मतलब ये हुआ किसी त्रिभुज के दो कोण, दो अंतः कोण क्या हों, बराबर दिख रहे हों, तो तीसरा अपने आप कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो इसी नियम का प्रयोग करते हुए हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो त्रिभुज होगा, अतः जो त्रिभुज हमने लिया था क्या, त्रिभुज आर पी क्यू, ये क्या होगा समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज आर टी एस टी में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। किस तरह से समरूप होगा, एंगल के समरूपता से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक, अब इसको चाहे आप लिख लो कोण S बराबर कोण Q के क्या हो जाएगा, बराबर आप लिख सकते हैं। ठीक, इतना हो गया क्लियर। इतना सभी बच्चों को डाउट जो हो रहा था कि हाँ कैसे होगा, वो डाउट क्लियर हो गया होगा। हमने कहा किसी त्रिभुज के दो त्रिभुज हों, उनके दो एंगल क्या हों, आपस में बराबर हों, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, दोनों त्रिभुजों का बराबर हो जाता है। ठीक, ये हो गया अपना 5वां क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 6वां नंबर का क्वेश्चन। 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आकृति 6.37 की आकृति, जो हमारे पास आकृति नहीं है, हम उस आकृति को बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास आकृति नहीं है लेकिन हम उस आकृति को बनाएं तो हम बना पाते हैं कि हमारे पास इस तरीके की कोई 6.37 की आकृति रही है। आपके बुक में इस तरीके की कोई आकृति दी होगी, उसी को आप मैच कराइए। क्या ठीक है ये आकृति? बिल्कुल। तो ये ठीक होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आपको क्वेश्चन को कराते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी ई क्या हो, सर्वांगसम हो त्रिभुज ए सी डी में, मतलब ए बी सी बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है और ए सी डी मतलब कि ए सी और डी और इस त्रिभुज का क्या होगा, ये सर्वांगसम हो, तो दर्शाना है कि जो ए डी ई मतलब इस वाले त्रिभुज को और त्रिभुज ये बड़े वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, इसके क्या होगा, समरूप होगा।
बहुत ही आसान तरीके से ये समझ में आएगा, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्या दिया क्या कुछ? हाँ बिल्कुल दिया है कि जो त्रिभुज है ए बी ई, ये क्या त्रिभुज ए बी ई ये क्या है, सर्वांगसम है कि त्रिभुज ए सी डी में। ठीक, जब सर्वांगसम है तो जो भुजाएं होंगी क्या होंगी, ए बी जो होगा, ए बी मतलब कि ए बी भुजा ए सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो जब ए बी क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर, और क्या होगा जो ए डी होगा, ये ए डी क्या होगा, ए ई के बराबर होगा। कैसे होगा कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो जो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए, यहाँ त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो ए डी होगा वो ए डी होगा, ए बी का अनुपात ए डी और ए बी का अनुपात ए ई और ए सी का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं। या हम क्या कर दें, ऐसे अगर कर दें तो समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से डिवाइड करने पर अगर आप लिख दो तब भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे लिख देना, समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो आपको निकल के आए इतना, और इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ निकलेगा। क्या निकलेगा, उभयनिष्ठ निकलेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, जो त्रिभुज हमारे पास था ए डी ई, ये क्या हो गया, समरूप निकल कर आ गया। ए बी सी के में क्या हो गया, समरूप निकल कर आ गया भुजा एंगल भुजा से, के समरूपता के नियम से या समरूपता की कसौटी से, समरूपता के नियम से क्या हो गया, आपका निकल के आया कि ए डी ई क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी के क्या हो गया, समांतर हो गया, या समरूप, समांतर नहीं मतलब समरूप हो गया। ठीक, इतना हो गया 6वां नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 7वां नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आकृति 6.38 की बात कर रहा है, बट हमारे पास 6.38 आकृति नहीं है, हम आकृति बना देते हैं। जब हम इसको बनाते हैं इस तरीके से आकृति, तो क्या आपको समझ में आता है, क्या आपके बुक में मैच खा रहा है ये आकृति? बिल्कुल मैच खाना चाहिए, तो बिल्कुल मैच खाना चाहिए। हमने पॉइंट इसको ए माना, इसको बी माना, और इसको सी माना, और इसको डी माना, इसको ई माना, और इसको पी माना। ठीक, ये पॉइंट मान लिया। अब हमको कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो क्या दर्शाना है कि जो ये सभी त्रिभुज को हमें समरूप दर्शाना है। समरूप दर्शाने के लिए हमें करना क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे, हम आगे क्या करेंगे, आगे हम इन सबको क्या करना है, समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के लिए हमने पहले वाले क्वेश्चन को उठाएंगे। जब पहले वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पे रखा, और पहले वाले क्वेश्चन में दिया है क्या, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में हम लेते हैं, हमने एक त्रिभुज अलग से बनाने का प्रयास किया। हमने एक अलग से इस त्रिभुज को बनाया, और इसमें हमने कहा कि ए पी ई का मतलब बच्चे ए पी और ई इस वाले त्रिभुज में बात कर रहे हैं, और कोण सी पी, और यहाँ पे बच्चे रहेगा अपना डी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, डी रहेगा। हमने क्या कहा, कोण सी पी डी।
अर्थात हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं और इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। वो कैसे बराबर होंगे, ये क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे बच्चे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, शीर्षाभिमुख कोण से, ये शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण दोनों आपस में बराबर हो गए। जब बराबर हो गए, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, इस वाले कोण के देखते हैं। इस वाले कोण में आप देखेंगे कि कोण AEP का मतलब बच्चे का कौन से कोण की बात कह रहे हैं हम, AEP का मतलब हो जाता है AE और P, इस वाले कोण की बात हो गई, इस वाले कोण की। और कौन से कोण, CDP मतलब कि C और D और P, इस वाले कोण की बात हो गई। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे बच्चे, ये बराबर होंगे कि प्रत्येक कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। आगे चलते हैं। आगे अपन देखते हैं, आगे अपन क्या देखते हैं कि जब हमने देखा कि इनके दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हमारे कहने का मतलब, अगर किसी दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो तीसरा कोण अपना आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये निकल के आया, जो त्रिभुज AEP होगा वो समरूप होगा क्या, CDP के क्या होगा, समरूप होगा। इस समरूपता का जो नियम है वो किससे, एंगल से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। मतलब कोण से क्या हो जाएंगे, ये समरूप दिखेंगे। तो चलिए अपना तो ये हो गया अपना पहला वाला जो क्वेश्चन इन्होंने प्रूफ करने के लिए कहा था, पहला वाला जो दर्शाने के लिए कहा था, इसको तो हमारा हो गया। उसके बाद जो आगे हैं, आगे कौन से हैं उनको हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं ये दूसरा वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने ये त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज में हमने कहा कि जो ABD और CBE, इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। समरूप दिखाना है तो हमने इसमें कहा कि ADB का मतलब कि जो है A और D और B, हम इसकी बात कर रहे हैं। कोण ADB और कोण CED, यहाँ पे बच्चे कुछ गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है, यहाँ पे CED के स्थान पे होगा बच्चे CEB होना चाहिए। मतलब इस कोण की बात होना चाहिए। किस कोण की बात होना चाहिए, इस कोण की बात होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे लिख लेना कि इसका CED नहीं, यहाँ CEB होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में 90 डिग्री होंगे। तो ये क्या है, आपस में क्या है, 90 डिग्री है। मतलब मैंने किस कोण की बात की, हमने इस कोण की बात की और इस वाले कोण की बात की। कौन से कोण की बच्चे, हमने इस वाले कोण की और इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। जब ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे तो ये क्या है, आपस में बराबर हो गए। अगर हम और देखें ABD मतलब कि क्या बच्चे हो गया, A हो गया, B हो गया और D हो गया। मतलब इस कोण की हमने बात कर ली, ठीक। इस कोण मतलब कि इसकी बात कर ली। उसके बाद क्या हम CBE क्या होता है बच्चे, C हो गया और B हो गया और E हो गया। फिर भी यही कोण आया ना, ये दोनों, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, उभयनिष्ठ हो गया। अब हमने देख लिया कि जो दो चीज़ें क्या हो गई, किसी त्रिभुज की दो चीज़ें, मतलब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो त्रिभुज हमारे पास है, क्या त्रिभुज ABD ये क्या समरूप होगा CBE के, कहाँ से, कोण से क्या होगा, समरूप हो जाएगा। ठीक, किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होता है तो हम आपका डाउट क्लास भी लेंगे। मैराथन क्लास जब लेने लगेंगे तो वहाँ पे सभी बच्चों का डाउट भी लेंगे। इतना हो गया, आगे चलते हैं। आगे हमारा थर्ड वाला है। थर्ड वाले में क्या देखेंगे, AEP।
AEP और ADB इसको हमको भी समरूप दिखाना है। देखो यहाँ पे तीसरे वाला AEP और ADB को हमको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो हमने यहाँ तीसरा क्या लिखा, APE और ADB, इन दोनों में अगर हम देखेंगे कि कोण AEP और ADB क्या है, 90 डिग्री के हैं। मतलब कि AE और P बच्चे यहाँ पे पॉइंट कोई होगा P, इस पॉइंट को हम मानेंगे P, तो यहाँ पे P रहेगा। तो हमने क्या कहा है, AEP ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, मतलब कि हम इस कोण की बात कर रहे हैं। और ADB भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, हम इस कोण की बात कर रहे हैं। कौन से कोण, इस कोण की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्या, दोनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के हो गए। उसके बाद हम देखें आगे हम देखेंगे कि जो PAE मतलब कि PAE ये कोण क्या होगा, DAB उभयनिष्ठ होंगे। क्या होंगे, DAB क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। ठीक है, यहाँ तक हो। PAE मतलब कि बच्चे P कौन सी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं PAE, इसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद DAE मतलब DAE ये भी क्या हो जाएगा, दोनों उभयनिष्ठ होंगे। जब दोनों उभयनिष्ठ होंगे तो जो हमारे पास जो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, AEP मतलब त्रिभुज AEP में दो कोण और त्रिभुज ADB का दो कोण क्या होंगे, समान होंगे। जब इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण समान होंगे तो तीसरा कोण भी क्या होगा, समान होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो हमने इसको क्या कर दिया, ए एंगल से ये क्या हो गया, समरूप हो गया। चलिए हम चलते हैं आगे, हम आगे चलते हैं कौन से, चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर इसमें जो है उसको क्या कहा गया है, इसका हम देखें यहाँ पे चौथा नंबर में इसकी PDF बच्चे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और यहाँ पे देखो कि चौथा क्या कह रहा है, PDC ये समरूप हमको दिखाना है, BEC के समरूप दिखाना है। PDC BEC के समरूप हमको दिखाना है। तो हमने देखो PDC और त्रिभुज BEC, हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लिए। हम किस त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं PDC, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और दूसरा त्रिभुज कौन सी बात कर रहे हैं, दूसरा त्रिभुज बात कर रहे हैं BEC, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। दूसरा कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कि आपका एक कोण तो देखोगे बराबर दिख रहा होगा या उभयनिष्ठ दिखेगा। कौन सा कोण, ये वाला कोण उभयनिष्ठ दिखेगा दोनों त्रिभुजों में। और क्या चीज़ दिखेगी कि ये वाला कोण क्या होगा, ये कोण D और कोण E क्या हो जाएंगे, दोनों के कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक, ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चे की, समरूप होंगे। कि हमने किससे ये समरूप होगा, एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आई होप कि किसी भी बच्चों को कहीं भी डाउट नहीं हुआ होगा। हम सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको कहीं भी दिक्कत ना हो। हाँ, हमारा सेशन कैसा लगता है आपको, आप अपना कमेंट बॉक्स नीचे दे सकते हैं और हम ऐसे ही निरंतर आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये सब के PDF बच्चे आपको टेलीग्राम एंजॉय विथ आरसी सिंह के टेलीग्राम पर मिलेगी और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो में इतना ही। अगला जो इसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं अगले सेशन में करेंगे। उस सेशन में पूरा आपका 6.3 कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर करा रहे हैं। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए और बेहतरीन सेशन के साथ। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें अपना चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह। दोस्तों इसी तरीके से एक और नई वीडियो को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका दोस्त आरसी सिंह आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।